हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा आज की क्लास में। आज हमारी क्लोज टेस्ट को लेके लास्ट क्लास होने वाली है। उसके बाद हमारी क्लोज टेस्ट की सीरीज एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर हमारी वोकैब की सीरीज स्टार्ट होने वाली है और बहुत धमाकेदार सीरीज होने वाली है। देखो, अभी तक तुमने जितनी भी क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस की है, तुम्हें एक चीज तो समझ पे आ गई होगी कि इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना कॉम्प्रिहेंशन के इंग्लिश का एग्जाम कभी नहीं निकल सकता, और अगर कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है अच्छे से तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह वोकैब आती है, इसीलिए अगर ग्रामर की बात भी करें, कॉम्प्रिहेंशन की बात भी करें, तो वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब हमारी आज लास्ट क्लास है, उसके बाद हमारी वोकैब की सीरीज आने वाली है, शुरू होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो चैनल के साथ में बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन कर देना, क्योंकि हमारी वोकैब की सीरीज आने वाली है। उसमें मैं तुम्हें हर एक वोकैब बिल्कुल अच्छे से याद करवा दूंगा, मेरी गारंटी है। इसलिए वोकैब की सीरीज बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो तो पूरा ग्रामर में, जो पूरा का पूरा है वो वोकैब में ही डिपेंड करता है, ग्रामर हो चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो। तो इसलिए वोकैब की सीरीज बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास हमारी लास्ट है बैंकिंग के ऊपर, जिसपे हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लोज टेस्ट, और जानेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, अप्रोच क्या रहती है। बिल्कुल जेन्युइन अप्रोच बताऊंगा मैं, बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा। तो अब बिल्कुल फोकस के साथ रेडी हो जाओ और करते हैं आज के धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो चलो फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि हमारी आज लास्ट क्लास है और इस पे मुझे जोश चाहिए। तो जितने भी लोग अभी तक इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर दो, हाउस योर जोश, तुम्हारा जोश कैसा है। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है, इस पे हमको बहुत सारी चीजें दी है, और यहाँ पे हमको पुट भी करना है और साथ ही साथ हमको पैरा जंबल भी करना है, ये सब लिखा है। तो ये है हमारा आज का क्लोज टेस्ट, देखते हैं इसको। चलो साथ में लिखकर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तुम करोगे या साथ मिलके करें? तो बोलेगा सर है साथ मिलके करते हैं, तो ठीक है साथ ही मिलके करते हैं। क्या लिखा है देखते हैं। द आरबीआई पैनल ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन रीइंफोर्सेस मतलब होता है मजबूत करना, अ ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड, ट्रेडिशनल मतलब पुराना, आउटडेटेड मतलब जिसकी अब जरूरत नहीं है, जो काम का नहीं है, सेंट्रल प्लानिंग अप्रोच टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। द विजन, जो विजन है वो ये है इन इस केस में, दैट एवरी एडल्ट हैविंग बैंक अकाउंट बाय 2016, कि हर एक इंडियन एडल्ट का बैंक अकाउंट 2016 तक बन जाना चाहिए। मे बी अ नोबल वन, ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, बट इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्नलिस्टिक फॉर्मुलेशन विच सेज दैट, लेकिन ये अलग नहीं है, जो पुराना हमारा फॉर्मुलेशन था उससे अलग नहीं है ये। विच सेज दैट, जो कहता है डैश कंज्यूम्ड बाय ईच। तो यहाँ पे अब हमको पुट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बस हमको ऊपर ऊपर से स्किम करने की जरूरत होती है। तो अब हमको यहाँ पे पुट करना है डैश कंज्यूम्ड बाय। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो ग्रामर की हेल्प से पहले सॉल्व करते हैं पूरे क्लोज टेस्ट को। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है बाय और कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तुम इतने एक चीज तो समझ गए हो कि जब हमको बाय के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है, इसका मतलब हम पैसिव वॉइस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि पैसिव वॉइस का होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के साथ ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तुम सबने पैसिव वॉइस पढ़ा ही है। तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म हो सकती है, वज वर्ब के साथ हो सकती है। अगर मॉडल होगा तो मॉडल के साथ फिर हमको बी दिखता है, मॉडल के साथ बी, जैसे इट कैन बी डन या इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय, ऐसा होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि पैसिव वॉइस कौन सा है। पैसिव वॉइस चाहिए तो पैसिव वॉइस। ऑर्डनरी बोरोवर्स विल नाउ हैव टू पे इवन मोर, अब उनको और ज्यादा देना पड़ेगा, ये तो पैसिव वॉइस नहीं है। इंश्योर दैट सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ बैंक, ये भी पैसिव वॉइस नहीं है। बैंक अकाउंट्स आर गुड एंड बेटर देन मोबाइल वॉलेट्स, ये भी पैसिव वॉइस नहीं है। पेइंग फॉर द नोबल कॉज ऑफ कीपिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, ये भी पैसिव वॉइस नहीं है। द स्ट्रेट और सेंटर प्लानर नो व्हाट शुड बी पैसिव वॉइस है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो अभी हमने बोला था मॉडल के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो शुड बी कंज्यूम्ड, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, फिफ्थ वाला हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। कितना इजी था, शुड बी कंज्यूम्ड। तो मॉडल के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस होती है। चलो ये तो हमको मिल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमको पुट करना है, तो उसको पढ़ते हैं। द अदर कंज्यूमर मस्ट पे फॉर इट, जो और कंज्यूमर है उनको पे करना पड़ेगा। हियर द डिसीजन दैट, जो डिसीजन है वो क्या है, दैट। अब क्या डिसीजन है, ऑर्डिनरी बॉवर्स विल हैव टू पे इवन मोर, जो ऑर्डिनरी बॉवर्स है उनको और ज्यादा पे करना पड़ेगा। क्या ये डिसीजन हो सकता है, मे बी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंश्योर द सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ बैंक, इंश्योर द सेफ्टी नहीं, सेकंड वाला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन है वो है सिंगुलर, और यहाँ पे जो वर्ब है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है प्लूरल।
तो जो वर्ब आनी चाहिए थी इसके बाद वो सिंगुलर आनी चाहिए थी, इंश्योर्स आना चाहिए था यहाँ पे दैट के बाद डिसीजन के अकॉर्डिंग। तो डिसीजन सिंगुलर है, ये तो प्लूरल है, तो सेकंड वाला तो नहीं हो सकता है, इंश्योर का तो मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। अच्छा देखते हैं, बैंक अकाउंट्स आर गुड एंड बेटर देन मोबाइल वॉलेट्स, जो बैंक अकाउंट है वो अच्छे हैं और मोबाइल वॉलेट से ज्यादा अच्छे हैं। तो क्या हो सकता है थर्ड वाला? तो हाँ थर्ड वाला भी मे भी हो सकता है। रेट्स आर मेंडेड टू बी लो। अच्छा देखो ये आईएनजी तो हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि आईएनजी तो दैट के बाद कंजंक्शन के बाद आता नहीं है। देखो जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ता है। यहाँ पे कंजंक्शन है दैट, तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा और सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से। सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो इसलिए पेइंग तो नहीं होगा। रेट्स आर मैंडेट टू बी लो ऑन प्राइवेट सेक्टर, तो ये भी हो सकता है, सिक्स वाला भी हो सकता है, थर्ड वाला भी, फर्स्ट वाला भी। तो यहाँ पे हमको समझ पे नहीं आ रहा, तो खैर आगे बढ़ते हैं। नहीं आ रहा हमको, अभी हिंट नहीं मिल रहा, आगे चलते हैं। द बिग रीजन वाई ऑर्डिनरी लैंडिंग रेट्स आर हाई, जो एक बड़ा रीजन है कि जो ऑर्डिनरी लैंडिंग रेट्स हैं, जो उधार के रेट्स हैं वो हाई इसलिए है, इज दैट, क्योंकि अब फिर हमको यहाँ पे दैट आ चुका है, तो क्या क्या आ सकता है, दैट ऑर्डिनरी बॉर्डर्स विल हैव टू पे इवन मोर, क्योंकि अब ज्यादा पे करना पड़ेगा, ये रीजन है। ये तो रीजन कुछ लग नहीं रहा, ये तो कंक्लूजन है, तो ये तो यहाँ पे हो नहीं सकता है। इंश्योर द सेफ्टी ऑफ साउंडनेस, इंश्योर करेगा वो सेफ्टी को, नहीं। रेट्स आर मैंडेड ऑन प्रायोरिटी सेक्टर, रेट्स हाई हो सकते हैं, नहीं तो हमको ये भी नहीं समझ पा रहा है, हटाओ उसको भी, इसको भी आगे बढ़ते हैं सीधे। इस पे देखते हैं पी वाले में क्या आएगा। रेजिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रेट रिक्वायरमेंट वुड मीन दैट, जो अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट को हाई कर दें, बढ़ा दें, तो उसका मतलब क्या होगा, क्या होगा उसका मतलब, दैट ऑर्डिनरी बॉर्ड्स विल हैव टू पे इवन मोर, अब बॉर्ड्स को और ज्यादा पे करना पड़ेगा। हाँ तो वन वाला हो सकता है यहाँ पे। हम बोल रहे हैं अगर हम रेज कर दें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट को, अगर हम बढ़ा दें, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो ऑर्डिनरी बॉर्डर्स है उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो वन हो सकता है यहाँ पे बिल्कुल। इंश्योर द सेफ्टी, अब देखो वर्ब तो आ नहीं सकती क्योंकि दैट है कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद नया सेंटेंस चाहिए, तो वर्ब से तो सेंटेंस स्टार्ट होता नहीं, सेंटेंस तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो सेकंड तो आएगा नहीं। बैंक अकाउंट्स आर गुड एंड बेटर देन मोबाइल वॉलेट्स, इस पे तो कंपैरिजन हो रहा है, इस पे तो कोई सेंस बैठ नहीं रहा है, कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है। पेइंग आईएनजी से तो स्टार्ट होगा नहीं। रेट्स आर मैंडेट टू बी लो ऑन प्राइवेट सेक्टर रेट्स, तो ये सिक्स वाला भी हो सकता है, तो वन और सिक्स हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और बाकी तो वर्ब्स है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और बाकी कोई सेंसिटिव मैटर। खैर इसको भी छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी ग्रामर की हेल्प ले रहे हैं, ग्रामर की हेल्प से हम पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं, क्लोज टेक्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, बाकी हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ये ग्रामर की हेल्प से हुआ, इसको कर दिया, ये तीनों नहीं हो रहे तो इनको हटा दिया हमने, अभी हम ग्रामर की हेल्प से कर रहे हैं। ग्रामर से कितना हो सकता है, तो पहले हमारा हमेशा ये रहता है कि हम ग्रामर की हेल्प से कितना हो सके उतना सॉल्व करें। अब देखते हैं, इसको बढ़ते हैं। द टेक्स्ट पेयर विल ओनली बी टोल्ड दैट ही इज डैश, अब हमको ये चीज तो पता है कि इसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आती है, इज ए मार्क के साथ आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म केवल एक ही में दिख रही है, पेइंग, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे को हटाऊं तो हमारा आंसर एक तो फिफ्थ वाला हो गया है, फोर्थ वाला, क्योंकि पेइंग जो है वो आईएनजी फॉर्म है और इसके साथ आईएनजी फॉर्म ही आती है हमेशा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो हमारा फोर्थ वाला आंसर हो गया। तो ग्रामर के हेल्प से हमको उसका आंसर भी मिल गया, इज एमआर के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। चलो अब लास्ट हमारा, द आरबीआई शुड डैश, अब शुड है मॉडल, और प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जो मॉडल होता है वो कौन सी फॉर्म लेता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, मॉडल अपने बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म लेता है, कौन सी फर्स्ट फॉर्म लेता है, बिल्कुल सही, बेयर इन्फिनिटिव लेता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल एक ही है, इंश्योर, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 2, सेकंड वाला हमारा आंसर हो गया। तो हमने पूरा क्लोज टेक्स्ट को देखो ग्रामर की हेल्प से अभी तक हमने सॉल्व किया है, दिमाग वगैरह कुछ नहीं लगाया, तो ग्रामर की हेल्प से एक तो ये सॉल्व हो गया, कंज्यूम्ड बाय था, पैसिव वॉइस चाहिए था तो पैसिव वॉइस एक ही में था, शुड बी कंज्यूम्ड, तो ये हमारा फिफ्थ वाला आंसर हो गया। फिर हमको ये पता चला कि यहाँ पे इस था, तो इस के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, तो आईएनजी फॉर्म एक ही थी, तो यहाँ पे फोर्थ हो गया। फिर हमने यहाँ देखा जो शुड था मॉडल है, और मॉडल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंश्योर थी, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे तीन आंसर तो हो गए, अब तीन बचे हैं, तो अगर हम देखें तो हमारा पहले का है फिफ्थ, बाकी हमने ये बीच के तीन छोड़ दिए हैं जिसपे हमने दिमाग नहीं लगाया, बाकी इसका फोर्थ और इसका हो गया सेकंड, तो ये हमारा अभी तक सीक्वेंस बन चुका है 5 डैश 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 4 2, ये तीनों की तीनों ग्रामर की हेल्प से किए। अब इनको देखते हैं, इन पे दिमाग लगाते हैं, इनमें क्या क्या आएगा, अब इनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है द डिसीजन, जो डिसीजन है दैट डैश और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, तो जो डिसीजन है वो क्या है, ऑर्डिनरी बोरोवर्स विल हैव टू पे इवन मोर, अब जो बोरोवर्स है उनको और ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो ये तो कोई डिसीजन लग नहीं रहा है, ये तो कंक्लूजन है ज्यादातर, ये कंक्लूजन है कि अब ज्यादा देना पड़ेगा उनको,
तो डिसीजन थोड़े ये यहाँ पे आए विल हैव टू पे, अब ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये तो कंक्लूजन दिख रहा है, डिसीजन तो नहीं दिख रहा। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, बैंक अकाउंट्स आर गुड एंड बेटर देन मोबाइल वॉलेट्स। जो बैंक अकाउंट्स है वो अच्छे हैं और बेटर है मोबाइल वॉलेट से, तो ये हमारा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे हम और आया है, और जो और आता है वो कंपैरिजन के लिए आता है, और यहाँ पे भी हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं, जो बैंक अकाउंट है वो गुड है और बेटर है मोबाइल वॉलेट से, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं और भी कंपैरिजन का आता है, तो ये थर्ड वाला हमारा हो सकता है आंसर। ठीक है, ए वाला तो है नहीं, थर्ड वाला हो सकता है। अब लास्ट बचा है सिक्स वाला, इसको भी पढ़ते हैं। रेट्स आर मैंडेट टू बी लो ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। जो हमारा डिसीजन है वो ये है कि जो रेट्स हैं वो अब प्रायोरिटी सेक्टर में लो हो जाएंगे, बैठ सकता है। और मनी मार्केट, लेकिन देखो अगर हम सिक्स वाले की बात करें तो ये तो बैठ रहा है यहाँ पे फिट, लेकिन उसके बाद और के साथ ये हमारा मैच नहीं कर रहा है, उसके साथ ये नहीं जेल हो रहा है, क्योंकि रेट्स आर मैंडेट टू बी लो ऑन प्रायोरिटी सेक्टर और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स इज दैट, तो ये नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब हमारा थर्ड वाला आंसर है, बिल्कुल थर्ड वाला है। लो भैया थर्ड वाला यहाँ पे आंसर कर दिया। कैसे किया देखो, इसको पढ़ते हैं। ये हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया है। थर्ड वाला हमारा इसलिए आंसर हुआ क्योंकि यहाँ पे आया है और दो सेम चीजों को जोड़ता है, और यहाँ पे हम जो सेम चीजें का कंपैरिजन कर रहे हैं वो कंपैरिजन कर रहे हैं इसमें। देखो मोबाइल जो अकाउंट्स है बैंक अकाउंट्स वो अच्छे हैं और बेटर है मोबाइल वॉलेट से, तो कंपैरिजन इस पे हो रहा है, इस थर्ड वाले में, और यहीं पे और भी आया है तो कंपैरिजन की बात हो रही है, तो थर्ड वाला आंसर हो गया। सॉरी दोस्तों टेक्निकल इशू हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा क्लास लैग हो गई थी, बीच में बंद हो गई थी, लेकिन क्या है हमारी क्लास रुकनी नहीं चाहिए, हम तो भाई आगे पढ़ेंगे। तो देखो हम क्या कर रहे थे, हमने बोला हमारे फिफ्थ आंसर हो गया था, फोर्थ आंसर हो गया था, सेकंड आंसर हो गया था, और जो थर्ड वाला था हमने बात की जो इसमें है इस पे थर्ड वाला आएगा, क्योंकि इसमें हम और की बात करें और दो चीजों को कंपेयर करता है, और यहाँ पे हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन कर रहे हैं और मोबाइल वॉलेट का कंपैरिजन कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम और ही आया तो इसके साथ बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। देखो थर्ड वाला हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे और आया है और दो नाउन का कंपैरिजन करता है, और हम म्यूचुअल फंड नाउन और मोबाइल वॉलेट का कंपैरिजन कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमको दिख रहा होगा कि बेटर देन, तो यहाँ पे भी कंपैरिजन करने, तो कंपैरिजन एक ही में हो रहा है, इसलिए थर्ड वाला इसका आंसर हो गया। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया है। अब हमारे दो बचते हैं, ये दो, और हमारा जो ऑप्शन बचे हैं वो 1 और 6 बचे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा, पढ़ते हैं इसको। द बिग रीजन व्हाई ऑर्डिनरी लैंडिंग रेट्स आर हाई, जो एक बड़ा रीजन है कि जो ऑर्डिनरी उधार के जो रेट्स है वो हाई है, वो इसलिए है क्योंकि ऑर्डिनरी बोरोवर्स विल हैव टू पे इवन मोर, क्योंकि अब बोरोवर्स को ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, इसलिए हाई है। इसका कोई सेंस बैठ रहा है? या रेट्स आर मैंडेट टू बी लो ऑन प्राइवेट सेक्टर लोन्स, क्योंकि जो रेट्स है प्राइवेट सेक्टर में वो लो है, तो बिल्कुल सही है, इसका बिल्कुल सेंस बैठ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 6 हो जाए, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं जो ऑर्डिनरी लैंडिंग रेट्स हैं वो हाई है, वो ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के रेट्स हैं वो लो है। प्राइवेट सेक्टर मतलब इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के रेट्स लो हैं, इसीलिए तो जो ऑर्डिनरी सेक्टर है उसके रेट्स हाई हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, लो और हाई, तो यहाँ पे हमारा 6 हो गया। तो अगर यहाँ पे 6 हो गया तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, एक ही बचता है 1, तो इसमें 1 हो जाएगा आंसर। देखो हम क्या बात करें, जो रेट्स है ऑर्डिनरी के वो हाई इसलिए है क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के हैं उसके लो हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के लो हैं इसलिए जो ऑर्डिनरी सेक्टर के हैं उसके हाई है, तो यहाँ पे हमारा 6 वाला हो गया। अब हमारा एक ही बचता है 1, तो 1 यहाँ पे बैठ गया। और हम इसको देख भी सकते हैं एक बार, रेजिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट, अगर हम रिक्वायरमेंट को रेज कर दे, बढ़ा दे, तो वुड मीन, इसका मीनिंग होगा दैट ऑर्डिनरी बोरोवर्स विल हैव टू पे इवन मोर। अगर हम रेज कर दे रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी सेक्टर की, इसका मतलब होगा बोरोवर्स को ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 1 हो गया। देखो ये बिल्कुल फिट बैठ गया। तो हमने 5, 4 और 2, देखो एक बार करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप हमने ग्रामर की हेल्प ली और हमने अपना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, तो ग्रामर की हेल्प से हमने ये समझ पा गया कि फिफ्थ, इसका फिफ्थ है, इसका फोर्थ है और इसका सेकंड है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें था कंज्यूम्ड बाय पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस स्केल फिफ्थ में थी, यहाँ पे शुड बी, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया पहला। फिर जो ये था इज के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म इस पे थी तो उसका फोर्थ हो गया, पेइंग था, ये हमारा आंसर हो गया। फिर हमको पता था मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल इंश्योर में थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये सेकंड वाला हमारा आंसर हो गया। तो हमारा सीक्वेंस था 5, 4, 2, ये तो हमारी ग्रामर की हेल्प से हो गया। लेकिन जो ये हमारे थे ये वाले, ये तीन ग्रामर की हेल्प से इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि इन तीनों में तुम एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, हमारे यहाँ पे दैट आया था, इस पे भी दैट था, इस पे भी दैट था, और इस वाले में भी दैट था, तीनों में दैट कंजंक्शन था। इसकी वजह से हमको ग्रामर की हेल्प नहीं मिली, इसलिए हमने फिर कॉन्टेक्स्ट की हेल्प ली, फिर हमने रीडिंग करके इनको सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्योंकि और था और कंपैरिजन हो रहा था दो नाउन का, तो यहाँ पे कंपैरिजन केवल एक ही था जिसपे कंपैरिजन हो रहा था, बेटर देन, और दो नाउन थे मोबाइल वॉलेट और म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन हो रहा था, तो यहाँ पे थर्ड वाला आंसर हो गया।
फिर हमने क्या बात की, जो रीजन है कि जो ऑर्डिनरी लैंडिंग रेट्स है वो हाई है। हाई क्यों है? क्योंकि जो प्रायोरिटी सेक्टर के रेट्स है वो लो है, इसलिए जो ऑर्डिनरी है उसके हाई है। तो लो और हाई देखो दोनों मैच कर रहा था, इसलिए हमारा 6 आंसर हो गया। अब 6 और 3 हो गया तो यहाँ पे केवल 1 ही बचा, तो 1 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो अब जो हमारा सीक्वेंस बना है वो क्या क्या बना है, 5 3 6 1। इसको थोड़ा अच्छे लिख दो, 5 3 6 1 4 2। तो 5 3 6 1 4 2 ये हमारा सीक्वेंस बन गया, 5 3 6 1 4 2। अब जल्दी से अपने आंसर कर लेते हैं। पहले क्या है, 5 पहले का आंसर, फिर 3, फिर 6, फिर क्या था 1, फिर हमारा हो गया 4, और लास्ट का क्या है, जल्दी से कमेंट करके बता दो लास्ट का आंसर क्या है। अरे वाह, सही कहा तुमने, 2। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, और तुम्हें पता चला होगा कि जब हम मेंस में सॉल्व करते हैं क्लोज टेस्ट को, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कुछ कुछ ना आए। उस टाइम जब हम सॉल्व करें तो कुछ कुछ ना आए, लेकिन उसके बाद अगर हम कॉन्टेक्स्ट की हेल्प लेंगे, ग्रामर की हेल्प लेंगे, तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात केवल प्रैक्टिस की है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, देखो हमने ये जाना कि कभी कभी हमारी ग्रामर हेल्प करती है, कभी कभी नहीं करती है, कभी कभी पार्ट ऑफ स्पीच हेल्प करती है, कभी कभी नहीं करती है, कभी कभी टोन हेल्प कर सकती है, कभी कभी नहीं करती है। तो हमको उसको कॉन्टेक्स्ट भी लगाना पड़ता है, कैसे कहां पे हमको दिमाग लगाना है वही हमने जाना। पहले हमने ग्रामर की हेल्प ली और उसके बाद फिर हमने कॉन्टेक्स्ट लगाया वहां पे कि क्या क्या आ सकता है, उस हिसाब से हमने एलिमेंट करके बिल्कुल लगा दिया आंसर। तो अगर तुम्हें आज की क्लास पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस प्लेलिस्ट को अपने साथ शेयर कर देना। हमने तुम्हें एक चीज तो नोटिस हो ही गई होगी कि जो मेंस की क्लास होती है, जो क्लोज टेस्ट होता है, देखो इंग्लिश पे जब भी तुम बैंकिंग में मेंस देने जाओगे तो वहां पे तुम पे टाइम भरपूर रहेगा, टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं रहती है। बस जो मेन है वो है प्रैक्टिस, इसलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। और अगर तुम मेरे साथ ऐसी और ज्यादा क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लोगे तो फिर तो तुम्हारा इस बार एग्जाम निकालना बिल्कुल पक्का है। तो अब हमने कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस तो कर ली है, अब हम अपने वोकैब की सीरीज स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों से। तो उसके लिए भी रेडी रहो और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट कर दो तुम्हारा कितना स्कोर रहा, और उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं